है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ध्यान से अपनी कॉपी में नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देगा, तब भी आप कर लो। व्हेन पिग्स फ्लाई, इस ईडियम का क्या मीनिंग होता है? ऑन सेकंड फ्लोर नहीं होगा, ऑन द सेकंड फ्लोर होगा। क्या होगा? ऑन द सेकंड फ्लोर। क्यों होगा? इसका ओरिजिन भी इंटरेस्टिंग है कि हम जो ऐसा बोलते हैं ना कि उसने अपने सीने में बहुत सारे राज छुपा रखे हैं, ऐसा हम बोलते हैं जनरली। तो ब्रेस्ट को अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए हम लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। तो मतलब क्लीन ब्रेस्ट कर देन बना के एरर देता है। आई प्रीफर राइस देन ब्रेड, गलत हो जाएगा। आई प्रीफर राइस टू ब्रेड, देन नहीं आएगा। अब रेदर देन आ सकता है। पैटर्न चल रहा है सीपीओ में, सीजीएल में, उसमें आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स पे बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे हैं ग्रामर में, जो पहले कई सालों में नहीं पूछ रहा था। और इमोरल, इसका डिफरेंस मैंने ए में भी कराया है आपको, ए लेटर में बहुत डिटेल से कराया। हस्बैंड वाइफ के आपस में लड़ाई हो जाती है तो बेचारा हस्बैंड किसी चीज़ पे बार बार पूछता है तो फिर रिप्लाई मिलता है, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। कई बार जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ऐसा होता है कि हमें कंट्रोल करना होता है कि हाँ हंसना नहीं है, स्ट्रेट फेस रखना है, लेकिन कई फिर एकदम स्ट्रेट फेस रखने के बाद हमारी हंसी एकदम फूट पड़ती है। पिग के ईयर का मैथ से क्या लेना देना? प्लम तो वैसे तो एक फ्रूट, जो प्लम बोलते हैं उसको, वो होता है जो बहुत ही क्या होता है, गुदगुदा सा होता है, खाने में बहुत ईजी होता है। जैसे कि अगर हम कोई दूसरा फ्रूट की बात करें, जैसे कि पाइनएप्पल, तो उसको काटना फिर खाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और प्लम जो आलू बुखारा होता है उसको खाना बहुत इजी होता है हमारे लिए, बहुत गुदगुदा सा। स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट होता है माइल्ड पनिशमेंट। माइल्ड पनिशमेंट जैसे होता है ना, ऐसे करना जी अपन बोलते, तो वो एक माइल्ड पनिशमेंट है। पर जो सेंटेंस दिया है ना, इससे हमें बेनिफिट मिलता है कि हम सेंटेंस के मीनिंग से भी उस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं। यहाँ पोस्ट करके जो भी आंसर आपको समझ में आ रहा है आप फिल करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, देन मेरे आंसर्स के और लॉजिक के साथ में मैच करेंगे। लॉजिक जब तक आपको नहीं आएगा तब आप तुक्केबाजी में एक दो क्वेश्चन सही कर देंगे, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस क्वेश्चन को सही करने का, गलत करने का कोई मतलब भी नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, सीपीओ का थर्ड पेपर आज देखेंगे हम। 2 सेट हमने कर लिए हैं, ये तीसरा सेट है हमारा, ठीक है। सबसे पहले जो हम करते हैं एनालिसिस, पूरा एनालिटिक्स देखेंगे, पूरा ओवरव्यू की क्या क्वेश्चन कितने कहाँ से पूछे हैं। जो तीनों सेक्शंस हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। जैसा हमने पहले भी देखा था, वोकैब के इसमें पिछले वाले में भी था और इसमें 34 क्वेश्चन आए, यानी कि 68% पार्ट वोकैब ने ले लिया है। मतलब सीपीओ के पेपर्स में वोकैब का वेटेज बहुत बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखो 50 में से 34 क्वेश्चंस वोकैब के आए हैं। वन वर्ड आपके 8 वन वर्ड, 10 ईडियम्स पूछे हैं, सिनोनिम के 7 क्वेश्चन है, 4 एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग एरर 5 है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, आज से मतलब कुछ साल पहले पैटर्न फिक्स होता था कि 2 सिनोनिम आएंगे, 2 एंटोनिम आएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन दे दिया। आप सिनोनिम 7 पूछ रहा है तो एंटोनिम 4 ही है। मतलब आपको हर सिचुएशन के लिए अपना माइंडसेट रखना है कि कैसा भी पेपर आए मुझे तैयार रहना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी माइंड में सोच के नहीं चलना है कि इतना ये पिछली बार ये आया था तो इस बार ये आएगा, ऐसा नहीं होगा। चेंज होते रहती है चीज़ें, और ये चीज़ें आपको देखनी इसलिए ज़रूरी है, इससे आपको आइडिया लगता है कि आगे जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसमें आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्लियर? तो एनालिटिक्स में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या पैटर्न आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ ग्रामर के तो 6 ही क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 3 स्पॉटिंग एरर है, ठीक है। और जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है ये तो पूरी तरह से फ्रेजल वर्ब पे ही आया है, ठीक है। जंबल पूछे नहीं हैं इस बार, सीजीएल मेंस में भी जंबल नहीं पूछे थे, और क्लोज टेस्ट का एक क्लोज टेस्ट पूछा और एक पैसेज पूछा है। मतलब पैसेज और क्लोज टेस्ट वाज क्वाइट इजी, मतलब इजी है,
ठीक है, आपको अपन जिस लेवल पे मैं सॉल्व करा रही हूँ एक सेंटेंस बता के, इस तरह से आप कंटिन्यू करते ही चलेंगे ना, तो विद इन अ मंथ आपको कॉम्प्रिहेंशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगा। करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे आपको एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज को डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, और वो जो आप सॉल्व करें वो किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट पैसेज लो और उसमें जो जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं आपको, फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, इडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी, कोलोकेशन, उनसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बस आपको 1 महीने करना है, फिर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1 वर्ड का क्वेश्चन है, अ प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर, मोरल और रिलीजियस बिलीफ or principles etc that one does not really possess। ये क्वेश्चन हमने सेकेंड या फर्स्ट में भी कर चुके हैं, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। वहाँ पर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में आया था, आपको याद होगा, हिपोक्रेट। मैंने आपको बताया था इसको हिपोक्राइट प्रोनाउंस करते हैं, वो नहीं, हिपोक्रेट है, हिपोक्रेसी, यानी कि जो जैसा नहीं है वैसा दिखाना। ठीक है, मोरली भी, मोरली ऐसा दिखाना कि वो बहुत मोरल वैल्यूज को रखता है, मोरल बिलीव्स को, प्रिंसिपल्स को, ठीक है, उस रिलीजियस बिलीफ को शो करता है वो, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। पाखंडी जिसको बोलते हैं, हिपोक्रेट क्या होता है, पाखंडी। तो पाखंडता जो है वो क्या हो जाएगी, हिपोक्राइसी। इसका रूट भी मैंने बताया था आपको, हाइपो का मतलब होता है अंडर, हाइपो किसके लिए आता है, अंडर के लिए, हाइपर अबव के लिए आता है, हाइपो अंडर के लिए आता है। क्राइसिस मतलब, क्राइस मतलब यहाँ पर क्या है, डिसाइड या जज, मतलब आप जिसको देख के, जैसा देख के डिसाइड कर रहे हो ना, वो उससे बहुत अंडर है, बहुत नीचे है वो, मतलब जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है। क्लियर, ये हो जाएगा आंसर। फिर गलीबिलिटी और नाइविटी, ये होता है मतलब भोलापन, सीधा साधा, भोला भाला, भोलापन को बोलते हैं। क्रेडुलस, जो बहुत सीधा साधा है, भोला भाला है, जो किसी की बात पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। क्रेड माने बिलीफ, ठीक है, इसको इनजेन्युअस भी बोल सकते हैं। यू आएगा, ध्यान रखना, आई आते ही तो क्या हो जाता है, क्लेवर, इंटेलिजेंट हो जाता है। तो सीधा साधा, भोला भाला जो है उसके लिए इनोसेंट बोल सकते हैं। गलीबिलिटी हो गया, नाइविटी, ये दोनों लगभग एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, नाइव जो नया है, सीधा है, जिसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, नाइविटी हो गया, गलीबिलिटी हो गया। ठीक है, श्रूड, श्रूडनेस और श्रूड एस्ट्यूट के बारे में हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है। लास्ट ईयर भी सीपीओ के पेपर में एस्ट्यूट का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था और अभी भी करवाया है। एस्ट्यूट, श्रूड, एस्ट्यूट, श्रूड का सिनोनिम हो गया, एस्ट्यूट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, अब NESS यहाँ नाउन फॉर्मेट में है तो एस्ट्यूटनेस हो जाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस हो जाता है। तो मैं एस्ट्यूट को लेकर आपको बता रही हूँ कि अगर अकेला एस्ट्यूट है तो उसका सिनोनिम हो गया श्रूड, इंटेलिजेंट, क्लेवर, वाइज, सैगेशियस। ठीक है, जो क्लेवर है, जो इंटेलिजेंट है, जो जुडिशियस है, जो वाइज है, जो सैगेशियस है, वो क्या होता है, श्रूड, मतलब जिसको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, कैसे एडवांटेज उस सिचुएशन का लेना है, वो होता है एस्ट्यूट। जैसे एस्ट्यूट पॉलिटिशियन होते हैं, एस्ट्यूट बिजनेसमैन होता है। ठीक है, उसके लिए आता है एस्ट्यूट। क्लियर, प्रूडेंट भी इसका सिनोनिम हो जाता है, प्रूडेंट, प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। नेक्स्ट, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के लिए ह्यूज फायर को क्या बोलते हैं। यहाँ देखो, एजेंडा, एजेंडा क्या होता है, एक टू डू लिस्ट होती है कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, मतलब हमें क्या करना है, स्केड्यूल क्या है, प्लान क्या किया है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, कैंपेन क्या होता है, कैंपेन होता है एक सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी, अ सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज जो एक पर्टिकुलर एम, पॉलिटिकल सोशल एम को अचीव करने के लिए जो बनाई जाती है उसको कैंपेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्शन कैंपेन होता है, तो कैंपेन मतलब एक तरह की प्लान्ड एक्टिविटी है कि किसी पर्टिकुलर एम को हमें अचीव करना है। राइट, क्रॉस फायर, क्रॉस फायर क्या होती है, फायरिंग ऑफ गन्स, जो
गन से फायर कर रहे हैं, बुलेट्स जो फायर हो रही है एक दो या दो से ज़्यादा जगह से और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब आमने सामने से जो फायरिंग हो रही है, आमने सामने की दो के बजाय ज़्यादा भी लोगों में आपस में जो फायरिंग हो रही है, दैट इज़ क्रॉस फायर। ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा बोन फायर। बोन फायर हम बोलते हैं, बोन फायर हम लगाते भी है सर्दियों में, सेलिब्रेशन करते हैं, म्यूजिक चला के डांस वांस खाना पीना, तो वो जो यूज फायर है सेलिब्रेशन के लिए वो क्या हो जाएगी, बोन फायर। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एडेंडम, ये हमने ए में भी देखा था। एड इन द एंड मतलब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि ऐड की गई हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ऐड की जाती है उसको बोलते हैं एडेंडम। स्पेशली ये बुक के अंदर होती है, स्पेशली इन अ बुक, बुक में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की गई है दैट इज एडेंडम। ठीक है, फोरम, फोरम जो है वो मीटिंग प्लेस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब मीटिंग प्लेस एंशियंट रोम में बोलते थे, एंशियंट रोम में जहाँ पर बैठकर मीटिंग होती थी, आपस में विचारों को आपस में डिस्कस करते थे, आइडियाज़ को, उसको बोलते थे फोरम। ठीक है, उस जगह को फिर वहीं से उस वो मीटिंग प्लेस के लिए क्या यूज़ होने लगा, आज फोरम यूज़ होने लगा, राइट। तो ये तो नहीं होगा, ये बोल रहा है मिनिमम पीपल, प्लेस की बात नहीं कर रहा है, मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग। तो यहाँ ये आपके लिए रेड एरिंग है, ये कई बार हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपने सुना हुआ हो और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नया वर्ड पूछा है वैसे, है ना। डेकोरम, डेकोरम होता है कि किसी सोशल सिचुएशन में किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, उसको डेकोरम बोलते हैं, सेंस ऑफ डेकोरम होता है। राइट आंसर होगा क्योरम। क्योरम का मतलब होता है कि हाँ इतने मिनिमम लोग हमें चाहिए किसी भी मीटिंग के लिए, किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए, किसी आइडिया पे डिस्कस करके उसको फाइनलाइज करने के लिए हमें इतने लोग चाहिए। जैसे मीटिंग है उसमें हमें 10 लोग चाहिए ही चाहिए, अगर वो 10 नहीं होंगे तो मीटिंग को हम पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हमने, इफ अ quorum is not present, the meeting must be adjourned। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने बोला पोस्टपोन, लिख दिया एडजर्न, हम तो यहीं से कंफ्यूज हो गए कि पोस्टपोन और एडजर्न में क्या डिफरेंस है। अभी क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पोस्टपोन क्यों नहीं आया, एडजर्न क्यों आया है। पोस्टपोन क्या होता है कि कोई भी मीटिंग है, उसका मीटिंग होने से पहले ही डिसाइड हो गया कि ये मीटिंग नहीं होगी, इसको बाद में किसी दिन किसी टाइम पे शिफ्ट कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, राइट। एडजर्न कब आता है, जब मीटिंग तो हुई लेकिन जितने सफिशिएंट लोग, मिनिमम लोग आने चाहिए थे उस मीटिंग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरम, वो नहीं आए, इसलिए उस मीटिंग को आगे किसी डेट या टाइम पर शिफ्ट कर दिया गया, तब क्या आता है, एडजर्न। समझ में आया। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि वो तो घटना हुई नहीं, मतलब मीटिंग हुई नहीं, उससे पहले ही उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और एडजर्न में क्या होता है, मीटिंग हुई लेकिन जब लगा कि जो लोग आने चाहिए उतने नहीं आए, तब किसी दूसरी डेट या टाइम पे शिफ्ट कर दिया गया, तब क्या आएगा, एडजर्न। हो गया कंफ्यूजन क्लियर। कंफ्यूजन तो रखना ही नहीं है, कभी नहीं रखना है। और इसके अलावा भी आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे कहीं पर भी क्लास में, आप कमेंट कर दें, ठीक है। जो भी आपका डाउट, जो भी कंफ्यूजन है वो आप कमेंट कर दें, मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स जरूर देखती हूँ, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। ये 1200 वर्ड्स की ये क्लास आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। इसमें मैंने रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। ए और बी लेटर की क्लास आपकी आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, डिटेल्ड लिस्ट of goods dispatched with quantity and price to the purchaser, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो रिसीट, इसका ध्यान रखना, रिसीप्ट नहीं होता, ये रिसीट, रसीद जो हम बोलते हैं वो है, ये तो नहीं होगा।
लेजर, लेजर क्या होता है, जो पूरा लेखा जोखा होता है, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, पूरा अकाउंट्स को जो मेंटेन किया जाता है वो लेजर हो गया। सेल माने सेल, बिक्री हो गई। राइट आंसर होगा इनवॉइस, जिसको हम भाषा में बिल भी बोलते हैं। इशू एंड इनवॉइस, सेंड एंड इनवॉइस, बिल, ठीक है, जिसके अंदर ये पता होता है कि कौन सा गुड्स के क्या प्राइस है और कितनी क्वांटिटी है, उसके लिए क्या वर्ड आता है, इनवॉइस। इनवॉइस हम जनरेट करते हैं, हम परचेजिंग पे, खरीदारी पे जाते हैं तो वो क्या देता है हमें, इनवॉइस। क्लियर, इसमें ये लिखा होता है कि आपने ये आइटम्स खरीदे और ये आइटम्स के ये आपके प्राइस लगे हैं, उसको क्या बोलेंगे, इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट, टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, किसी को बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज करना। ठीक है, रेट की अगर हम बात करें नाउन में तो रेट माने दाम हो गया। ठीक है, और वर्ब में रेट का मतलब होता है रैंक या मेरिट, क्योंकि यहाँ वर्ब पूछा है, टू से स्टार्ट है यानी वर्ब होगा, तो ये तो नहीं होगा। स्कॉफ का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, डिस्पाइज करना, मोक स्कोफ होता है। ठीक है, चेस्टाइज और रेमोन्स्ट्रेट, वैसे देखा जाए तो दोनों ब्रॉड वे में देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। रेमोन्स्ट्रेट जो है उसमें प्रोटेस्ट होता है, कंप्लेन होती है, टू प्रोटेस्ट और कंप्लेन अबाउट समथिंग। ठीक है, आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के अगेंस्ट आर्ग्यू करना, ब्लेम करना, उसको प्रोटेस्ट करना, कंप्लेन करना, क्या होता है, रिमॉन्स्ट्रेट। ठीक है, चेस्टाइज प्योरली होता है किसी को सीवियरली क्रिटिसाइज करना, कास्टिकेट करना। ठीक है, सेंसर करना, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, चेस्टाइज। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हैप्पीनेस, इंटेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की अवस्था जिसमें आपको लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, गुड अच्छी फीलिंग मन में है, उसको क्या बोलेंगे? सबसे पहला वर्ड है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन होता है टोटल फॉरगेटफुलनेस, जब कुछ याद नहीं रही, टोटल फॉरगेटफुलनेस, ये तो नहीं होगा। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, नशा, ड्रंकननेस। ठीक है, ये भी नहीं होगा। टूशे, ये फ्रेंच वर्ड है बच्चे, नया वर्ड है ये। ठीक है, टूशे का मतलब होता है जब आप ये एडमिट कर लेते हो कि किसी ने आपसे बेटर आर्ग्यूमेंट देकर आपके आर्ग्यूमेंट को काट दिया है, अच्छा पॉइंट बनाया है डिस्कशन में, जैसे 2 लोग 4 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं और किसी ने अच्छा पॉइंट दिया है डिस्कशन में जो आपके आर्ग्यूमेंट से बेटर है। ठीक है, और आप ये एडमिट कर रहे हो कि हाँ ये मेरे से बेटर बात है और वो आपका पॉइंट काट रहा है, उसके लिए क्या आता है, टूशे। ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा यूफोरिया। रूट वर्ड से देखो, यू का मतलब, यू जब भी प्रीफिक्स में आता है, यूटोपिया, यूफेमिज्म। ठीक है, यू किसके लिए आता है, गुड के लिए। फोर का मतलब होता है स्टेट, अवस्था। फोर का मतलब क्या है, स्टेट या अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें आपको लगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल बीइंग है, उसके लिए क्या आता है, यूफोरिया। ठीक है, यूटोपिया हो, ठीक है, और यूफेमिज्म हो। यू जो प्रीफिक्स है, ठीक है, समटाइम्स ई को हटा भी देते हैं, यू जो प्रीफिक्स है ये किसके लिए आता है, गुड या वेल के लिए, अच्छे के लिए। राइट, और डिस जो है, DIS, DYS, इसका अपोजिट है ये प्रीफिक्स, ये आता है बैड के लिए, बैड या इल। यूपेप्सिया, डिस्पेप्सिया, यूटोपिया, डिस्टोपिया। सिमिलरली यूफोरिया, डिस्फोरिया। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डिस्फोरिया। ये आपकी अवतार में मिलेगा आपको ये वर्ड। ये नए वर्ड इस टाइम पूछे हैं, जनरली पहले आए हुए नहीं है ये वर्ड्स, लेकिन आपकी बुक अवतार में गिवन है, डिस्फोरिया। जब आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, इल बीइंग वाली फीलिंग आती है, उदासी, परेशानी, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्फोरिया। अवतार में ये बहुत अच्छे से ये वर्ड्स गिवन है।
ठीक है, यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे यू और डिस के वर्ड्स भी वहाँ गिवन है। नेक्स्ट, टू मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फाइड होना। ऑफ अ कैट, तो जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे ने क्या किया, कैट को देखते ही सबसे पहले म्याऊ पे कर दिया। म्याऊ नहीं होगा, म्याऊ कब आता है? वो क्राइंग साउंड होता है, क्राइंग साउंड ऑफ अ कैट। लेकिन ये क्राइंग साउंड की बात नहीं कर रहा है, ये कौन से साउंड की बात कर रहा है? जो सेटिस्फैक्शन में वो धीरे धीमी धीमी आवाज में जब इंसान सेटिस्फाइड है, कैट जब सेटिस्फाइड है तब वो क्या साउंड आता है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बज। बज बहुत ही धीमा साउंड तो होता है, लो साउंड होता है, ये होता है बीज के लिए। बीज जो फ्लावर्स के बीच में एकदम धीरे 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 इस तरह की आवाज आती है, उसको बोलते हैं बज। तो ये तो नहीं होगा। रोर क्या होता है? बहुत ही लाउड और डीप, जैसे लायन है, टाइगर, उनके साउंड के लिए आता है रोर। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा पर। ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन में जो कंटिन्यूअस लो साउंड प्रोड्यूस करती है कैट, उसको पर बोलते हैं। एमटीएस में भी साउंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आए थे, और अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें साउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो आपकी बुक अवतार में मैंने स्पेशली लास्ट में देखो, यहाँ पर साउंड से रिलेटेड पेजेस दिए हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे साउंड्स मिल जाएंगे। और ये भी सिर्फ साउंड ही नहीं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेल फीमेल के अलग नाम होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, साउंड। ठीक है, ये 5 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आप देखेंगे पेज नंबर 449 से 450, 451, 452 और 453, ये 5 पेज। और इसमें प्रीवियस ईयर में जो जो आए हुए हैं ना, उनको भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। और इसकी फ्री पीडीएफ हमारे नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे भी दी हुई है। ठीक है ना बच्चे? हाँ, नेक्स्ट, हाँ, अवतार आपने जहाँ से भी परचेज कर रहे हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट से 5 स्टार रेटिंग देनी है, अच्छा सा रिव्यू लिखना है। अगर आप ये मानते हो कि मैम ने इस बुक को बनाने में बहुत हार्ड वर्क किया है, तो आपको रेटिंग देना बनता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। अब वो यूज में नहीं रहा, वो आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड हो गया। ठीक है, क्लासिक तो क्लासिक होता है, क्लासिक नहीं हो सकता। ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव होता है। एंशिएंट मतलब पुराना, प्राचीन हो गया। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑब्सोलीट। एंटिक्वेटेड, आउटडेटेड। एंटिक्वेटेड, आउटडेटेड क्या होता है? ऑब्सोलीट होता है। जैसे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, अब आगे नई नई चीज़ों का, टेक्नोलॉजी आगे प्रोग्रेस करती जा रही है, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता जा रहा है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके लिए क्या आ जाएगा? ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था? नो लॉन्गर यूज्ड, अब यूज में नहीं है क्योंकि कुछ नया जो है उसका आविष्कार हो गया है। इन्वेंट और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको याद है या आपको पता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट, ये 1 वर्ड हो गए। नेक्स्ट आते हैं ईडियम्स पे। हाँ, पहला ईडियम देखते हैं। यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माई आईज। ये तो सिंपल है, हम हिंदी में भी बोलते हैं आंखों में धूल झोंकना, मतलब किसी को मिसलीड करना, डिसीव करना। ठीक है, यहाँ देखो, थ्रो डस्ट इन वन साइड, चीट करना, मिसलीड करना समवन। ठीक है, चीट वर्ब भी होती है, चीट नाउन भी होता है। चीटर हम जनरली यूज नहीं करते, चीट, ही इज अ चीट। ठीक है, ही थ्रू डस्ट इन आवर आईज बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ ज्वेलर एंड देन डिसअपियर्ड विद द डायमंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, अ प्लम जॉब। प्लम तो वैसे तो एक फ्रूट
जो प्लम बोलते हैं उसको, वो होता है जो बहुत ही क्या होता है, गुदगुदा सा होता है, खाने में बहुत इजी होता है। जैसे कि अगर हम कोई दूसरा फ्रूट की बात करें, जैसे कि पाइनएप्पल, तो उसको काटना फिर खाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और प्लम जो आलू बुखारा होता है उसको खाना बहुत ईजी होता है हमारे लिए, बहुत गुदगुदा सा। तो जो कुछ ईजी हो, जो बहुत ईजी हो, प्लेजेंट हो, वो क्या हो जाएगी, प्लम जॉब। ठीक है, ये देखो, ईजी और प्लेजेंट जॉब, आराम सुखद वाला। I got a plum job managing a toy store, so I get to sit around playing with toys all day। तो plum job मतलब plum fruit से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, कीप काउंट ऑफ। कीप माने रखना, काउंट माने काउंट। ठीक है, तो आपको काउंट याद है, आपको याद है क्वांटिटी, नंबर, टोटल, तो वो क्या हो जाएगा, कीप काउंट ऑफ, टू रिमेंबर अ टोटल। ठीक है, किसी संख्या का रिमेंबर रखना, टोटल पता रखना, यानी कि आपको काउंट है, कितनी चीज़ें पड़ी हैं, कितनी कहाँ है, आपको उनकी काउंटिंग बहुत अच्छे से पता है, क्या हो गया, कीप काउंट ऑफ। ठीक है, आई हैव बीन कीपिंग काउंट ऑफ, मैं रख रहा हूँ काउंट, हिसाब रख रहा हूँ, टोटल याद है मुझे। हाउ मैनी टाइम्स ही इज कॉल्ड दिस वीक, उसको इस वीक कितनी बार बुलाया गया। नेक्स्ट, मेड अ मेस, अच्छा इडियम है। मेड अ मेस, ही मेड अ मैस ऑफ दैट बुक केस, उसने उस बुक केस का मैस कर दिया, मतलब बहुत पोच कर दिया। ही वॉज सपोज टू बी रिपेयरिंग, ठीक है, रिपेयर करना था लेकिन वो उसने मैस कर दिया उसको। यहाँ देखो, बुच्चर तो आप जानते हैं कसाई, उसका जो हुक होता है वो एस शेप होता है इस तरह का, जिसपे वो लटकाता है उसको, मांस को, वो ब्रेस्ट को, तो ये तो नहीं होगा। क्लीन ब्रेस्ट, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट होता है लाइक कि सच्चाई बता देना, अपने अंदर कोई ट्रुथ है, ट्रुथ को बता देना। ठीक है, इसका ओरिजिन भी इंटरेस्टिंग है कि हम जो ऐसा बोलते हैं ना कि उसने अपने सीने में बहुत सारे राज छुपा रखे हैं, ऐसा हम बोलते हैं जनरली। तो ब्रेस्ट को अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए हम लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। तो मतलब क्लीन ब्रेस्ट कर दिया, यानी कि उसने वो बात बता दी है, वो ट्रुथ को बता दिया है, तो क्या हो जाएगा, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। क्लियर है, डॉग ब्रेस्ट ऐसा कुछ इडियम अलग से है नहीं। राइट आंसर होगा मेड अ पिग्स ईयर। अब आप सोचोगे मैम पिग के ईयर का मैस से क्या लेना देना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका जो ओरिजिन है वो इस तरह से है कि जो फीमेल पिग होती है, ये फीमेल पिग जो होती है इसको बोलते हैं साउ, साउ, SOW। ठीक है, तो ऐसा बोलते थे, यू कांट मेक अ सिल्क पर्स, यू कांट मेक अ सिल्क पर्स, तुम सिल्क पर्स नहीं बना सकते। ठीक है, यू कांट मेक अ सिल्क पर्स बाय अ साउज ईयर, साउ के ईयर से तुम सिल्क पर्स नहीं बना सकते ना। ये जो साउ का ईयर है, इससे सिल्क पर्स कैसे बनेगा, सिल्क पर्स चाहिए तो सिल्क पर्स बनाना है तो सिल्क चाहिएगा, जो पिग के साउ के पास है नहीं, राइट। अगर उससे तुम पर्स बनाने जाओगे सिल्क का तो क्या होगा, मैस क्रिएट हो जाएगा, है ना। क्या क्रिएट हो जाएगा, मैस क्रिएट हो जाएगा। तो वहीं से मॉडिफाई होकर ये क्या बन गया, मेड अ पिग्स ईयर, यानी मेड अ मैस। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये ईडियम वैसे मैंने करवा दिया है ईडियम ओरिजिन वाली में, व्हेन पिग्स फ्लाई। इस ईडियम का क्या मीनिंग होता है, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ईडियम है। व्हेन पिग्स फ्लाई, क्या ऐसी सिचुएशन होगी, कभी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, नहीं होगी तो बता देना, नहीं होगी मीनिंग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, है ना। ठीक है, he is made a real pig's ear of that bookcase he was supposing to be making। यही सेम सेंटेंस है यहाँ पर, किसी काम को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ देना, क्योंकि पिग के ईयर से सिल्क का पर्स नहीं बन सकता, बनाएगा तो काम बुरा ही होगा। नेक्स्ट, कीप अ स्ट्रेट फेस,
ठीक है। स्ट्रेट फेस रखना, जैसे बोलते हैं मुंह उतरा हुआ है, स्ट्रेट फेस रखना, कोई इमोशंस नहीं है हंसी के और के, स्ट्रेट फेस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगा। गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विद समवन नहीं होगा, ठीक है। मेक मोर ऑफ एन एफर्ट ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा नॉट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ, मतलब ऐसा फेस बना लेना, हंसना वसना नहीं, गंभीर सा, सीरियस, दो यू वांट टू लाफ, हंसना चाहते हो लेकिन फिर भी स्ट्रेट फेस बना लिया, ठीक है। She tried to keep a straight face but unable to contain herself into laughter. वो चाह रही थी straight face बना लूँ, हंसूँ नहीं, ठीक है। कई बार जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ऐसा होता है कि हमें कंट्रोल करना होता है कि हाँ हंसना नहीं है, स्ट्रेट फेस रखना है, लेकिन कई फिर एकदम स्ट्रेट फेस रखने के बाद हमारी हंसी एकदम फूट पड़ती है, ठीक है। तो वही ये सेंटेंस है। नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक हमने इडियम की ओरिजिन वाली क्लास, अभी देखो वो क्लास कहाँ गई, इसमें है नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक इडियम की ओरिजिन, इडियम्स की ओरिजिन वाली क्लास है, 4R की क्लास है, उसमें मैंने इडियम को ओरिजिन से पढ़ाया है ना, उसमें भी मैंने ये इडियम करवाया। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक क्या होता है, देखो, टू वर्क एवरी पॉसिबल वे ये नहीं होता। पहले मैं आपको इसका ओरिजिन बताती हूँ, फिर आप खुद ही बता देना। मिलिट्री सर्विस में क्या होता था पहले यूनाइटेड स्टेट्स में, कि जो भी डिस्ग्रेस्ड ऑफिसर्स होते थे उनको जब वहाँ से हटाना होता था, सस्पेंड करना होता, टर्मिनेट करना होता था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा डिस्ग्रेसिंग काम किया है, ठीक है। तो उस केस में उनको जब हटाते थे, वहाँ से विदा करते थे, तो बहुत ही ढोल नगाड़े के साथ, म्यूज़िक के साथ करते थे, ठीक है। वो म्यूज़िक उनको एक्चुअल में उनको एक ह्यूमिलेशन सा लगता था, मतलब उनको नेगेटिव है वो चीज़, है ना। तो फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक मतलब अब बताओ आप, टू हैव द प्रॉब्लम्स विद मनी नहीं होगा। टू बी चीटेड बाय समवन यू ट्रस्ट ये भी नहीं होगा। क्या होगा, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक विच यू हैव डन, यानी आपको उस म्यूज़िक को फेस करना है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पनिशमेंट किसी को अच्छी नहीं लगती, तो उस म्यूजिक को आपको फेस करना है, यानी कि आपको उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना है जो गलती आपने की। क्लियर, वो क्या हो जाएगा, फेस द म्यूजिक। ये देखो, जैसे फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट एंड डील विद क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, कोई डिस्ग्रेस्ड एक्शन किया है उसकी वजह से आपको म्यूजिक को फेस करना पड़ेगा। Having failed his English test, he had to go home and face the music. अब एक फेल हो गया, घर जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्वागत सत्कार होगा घर पे, डांट पड़ेगी, क्रिटिसाइज होगा, पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या हो गया, फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट, आई वॉज गोइंग टू मेंशन इट बट, मैं इसको मेंशन करने वाला था, करने जा रहा था, बट मेरे दिमाग से निकल गया। सिंपल है, स्लिप माय माइंड। क्या होता है, स्लिप माय माइंड, तो सिंपल है, वो मेरे दिमाग से निकल गया, यानी स्लिप माय माइंड। हर बर्थडे कंप्लीटली स्किप माय माइंड, उसका बर्थडे कंप्लीटली मेरे माइंड से स्लिप हो गया, सिंपल है, भूल जाना। नेक्स्ट, ग्रैस्पिंग एट स्ट्रॉज, ग्रैस्पिंग बोल सकते हैं, ग्रैपिंग बोल सकते हैं, क्लचिंग बोल सकते हैं, अलग अलग वर्ड दे देंगे, आप इसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्या होता है, देखो, जब कोई इंसान डूब रहा होता है, जब कोई इंसान डूब रहा होता है तो वो चाहता है कि कैसे भी मैं डूबने से बच जाऊं, सिंपल सी बात है, और उस सिचुएशन में वो हर एफर्ट करता है, ठीक है, मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव वन सेल्फ, ठीक है। मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव वन सेल्फ होता है। कैसे, देखो, इसमें क्या है कि वो कोशिश कर रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, उसका सब नीचे जा चुका है, सिर्फ हाथ है, वो सोचता है आसपास में मुझे कोई तिनका ही मिल जाए, स्ट्रॉ ही मिल जाए, जिसको पकड़ के मैं बाहर आ जाऊँ। लेकिन हिंदी वाले से कंफ्यूज मत होना, ये हिंदी वाला तिनके का सर वो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या उसको वो जो स्ट्रॉ है उससे वो बच सकता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है,
यानी कि आप डेस्परेट अटेम्प्ट ले रहे हो बचने के लिए, करने के लिए, किसी चीज़ में सक्सेस के लिए, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट खास निकलनेगा नहीं। यानी ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क, क्या हो जाता है, ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉस। ठीक है, एग्जाम्पल, शी ऑफर टू टेक अ पे कट टू कीप हर जॉब, उसने ऑफर किया कि पे कट कर लो जॉब रखने के लिए, बट शी वॉज जस्ट ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉ, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है, वो हर संभव प्रयास कर रही है, लास्ट अटैम्प्ट ले रही है, लेकिन उससे कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वे टू कम्पीट नहीं हो सकता, trying to find some way to succeed when nothing you like is nothing you choose is likely to work, ये हो जाएगा। succeed when you see others are doing the same नहीं होगा, trying to find manipulative ये भी नहीं होगा, क्या होगा, grasping at straws। ध्यान रखेंगे कि एक बहुत अटेम्प्ट करना है किसी भी चीज़ में सक्सेस के लिए, पर वो लग रहा है कि कुछ उसका रिजल्ट होने वाला कुछ है नहीं। नेक्स्ट, I like her because she never likes to make, मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि वो कभी, she never ऐसी नहीं है कि जो बनाती है, क्या, a slap on the wrist, slap on the wrist होता है mild punishment, mild punishment, जैसे होता है ना ऐसे करना जी अपन बोलते, तो वो एक माइल्ड पनिशमेंट है। अ ड्रॉप इन द बकेट, ये तो नहीं होगा, ड्रॉप इन द बकेट मतलब वेरी स्मॉल या वेरी अनइम्पॉर्टेंट अमाउंट हम बोल सकते हैं, इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अब बकेट के अंदर आप एक बूंद डालो रखोगे तो बकेट के अंदर बूंद की क्या इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी नहीं है। बेड ऑफ रोजेस, यार बेड हो उस पर रोजेस बिछे हो, बड़ी आरामदायक कंफर्टेबल सिचुएशन है, तो मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि वो नेवर लाइक्स टू मेक कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन बनाएगा तो सबको अच्छा ही लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा क्विक बक, क्विक बक या फास्ट बक, बहुत जल्दी पैसा कमाना। आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक अ क्विक बक, क्योंकि जल्दी पैसा ऐसे तो नहीं कमाया जा सकता ना, ठीक है। तो एन ईजी वे, जब कोई ईजी वे फाइंड करेगा तो ईजी वे समवॉट क्या होता है, डिसऑनेस्ट भी हो जाता है, तो ईजी वे नहीं ढूंढती है, वो मेहनत करना चाहती है, राइट। तो एन ईजी वे टू मेक मनी क्विकली, जल्दी पैसा कमाना नहीं चाहती है, मेक अ क्विक फास्ट बक, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। जैक इज ट्राइंग टू मेक अ क्विक बक व्हेन दे नीड समथिंग, वो जल्दी पैसा कमाना, और आजकल जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो जल्दी पैसा कमाना चाहती है कि वहाँ बहुत जल्दी वेल्थ बन जाए, बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा आ जाए। और आजकल यूट्यूब पे हर जगह कि इतने दिनों में इतने करोड़ों रुपए कैसे कमाए, यहाँ से कैसे कमाए, ये भी बहुत चल रहा है, तो वो देखकर बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि हाँ जल्दी पैसा कमा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, राम कुड नॉट गो टू दिल्ली फॉर वेकेशन, राम वेकेशन के लिए दिल्ली नहीं जा पाया, सिंस क्योंकि ही वॉज बैंकिंग ऑन हिज एरियर्स, एरियर्स जो पैसा एक साथ मिलेगा, जो पहले इकट्ठा हो जाता है बाद में मिलता है एक साथ आपको, ऑफ पे विच ही डिड नॉट गेट इन टाइम, जो उसको टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि वो नहीं जा पाया क्योंकि वो भरोसे में था, अपने एरियर्स के भरोसे में था, किसके ऊपर, एरियर्स के। तो बैंक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे रिलाय करना, भरोसा करना, रिलाय करना, डिपेंड हो जाना, ठीक है। स्लोपिंग ऑन नहीं हो सकता, डिपेंडिंग ऑन हिज बैंक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कॉल ऑन तो किसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट करना, बुलाना होता है। राइट आंसर होगा रिलाइंग ऑन, क्या होगा, रिलाइंग ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाइंग ऑन समथिंग क्या होता है, बैंक ऑन, ठीक है। आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प, ठीक है ना। ये देखो, यू कैन बैंक ऑन हर, तुम उस पर रिलाई कर सकते हो, टू हैंड यू अ रीजनेबल बिल फॉर हर सर्विस, उसकी सर्विस का जो बिल है उसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, निर्भर हो सकते हो। नेक्स्ट, सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम काफ़ी आए हैं सीपीओ में, एंटोनिम फिर भी कम है, सिनोनिम 7-8 आए हैं हर एग्जाम में, हर पेपर में, सॉरी। O. Henry's short stories are read all over the world till now because they are,
ठीक है, हेनरीज की स्टोरीज को अभी तक पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है क्योंकि वो क्या है, पिथी है। पिथी का मतलब होता है कंसाइज होना, शॉर्ट में होना बट क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना, शॉर्ट एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, शॉर्ट एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो फैसिनेटिंग एंड लेंदी ये तो नहीं होगा, इल्यूसिव नहीं, अनरियल नहीं होगा, एग्जेजरेटेड बढ़ा चढ़ा के नहीं होगा, कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव। कंसाइज, कंसाइज इसका सिनोनिम हो गया लैकोनिक हो जाएगा, टर्स हो जाएगा, सक्सिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मतलब शॉर्ट है बट क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, पिथी। नेक्स्ट अनइक्विवोकल, यहाँ पर रूट वर्ड देखो, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, वॉक का मतलब है टू कोल, मतलब दो बातों को वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है। तो इक्विवोकल क्या हो जाएगा, एम्बिग्युअस। इक्विवोकल को क्या बोलेंगे हम, एम्बिग्युअस। और अन क्या है, नॉट है, तो नॉट एम्बिग्युअस। अनइक्विवोकल क्या हो जाएगा, नॉट एम्बिग्युअस, यानी अनएम्बिग्युअस आंसर। कंप्लीट तो कंप्लीट होता ही है, डाउटेड डाउटेड होता है। आर्टिकुलेट अभी सीजीएल मेंस में भी आया। आर्टिकुलेट क्या होता है, अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाना, से क्लियरली अपनी बात को शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना, लूसिड तरीके से, क्या होता है, आर्टिकुलेट। ठीक है, शी स्ट्रगल टू आर्टिकुलेट हर थॉट्स, वो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाने में थोड़ा स्ट्रगल करती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, क्लियरली नहीं बता पाती है। ठीक है, तो आर्टिकुलेट क्या हो गया, अपनी बात को क्लियरली समझा पाना, बता पाना, एक्सप्रेस कर पाना, क्या होता है, आर्टिकुलेट। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम का क्वेश्चन है। डिस्क्लोज्ड का सिनोनिम आपसे पूछा है। Select the most appropriate synonym of the word disclosed. Dis मतलब not, close माने close, यानी जो close नहीं है, जो क्या है, open है, जो क्या है, पूरी तरह से uncover है, जो क्या है, unveil है, veil माने cover होना, ठीक है, uncover है, unveil है, publish है, ठीक है, public है, make public है, जो छुपा हुआ नहीं है, ओपन है, ठीक है, डाइवर्ज बोल सकते हैं। क्लियर? और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाएगा रिवील, जो आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी देखा हो। रिवील कर देना मतलब डिस्क्लोज कर देना, ओपन कर देना, उजागर कर देना, सबको बता देना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रिवील्ड। लिंग्विस्ट क्या होता है, लिंग्वा मीन्स टंग, ठीक है, लिंगो मीन्स क्या होता है, टंग, यानी जो पर्सन बहुत सारी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज जानता है, उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट। क्लियर? पैटर्न्स, तो पैटर्न्स हो गया, अननोन मतलब नॉट नोन। हाँ, नेक्स्ट वल्नरेबल का सिनोनिम पूछा है आपसे। वल्नरेबल क्या होता है, जो वीक होता है, वीक एंड इजीली हर्ट, जिसको इजीली हर्ट कर सकते हैं इमोशनली या फिजिकली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। ओपन टू अटैक, जो अटैक के लिए ओपन है, क्या है, ओपन टू अटैक, जो अटैक के लिए ओपन है, जो जल्दी ही जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो क्या है, वल्नरेबल। ठीक है, एमिएबल क्या होता है, एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल क्या होते हैं, फ्रेंडली, फ्रेंडली, कॉन्विवियल, हैप्पी, फ्रेंडली, रिलेशन, चीयरफुल के लिए आता है एमिएबल। डिलेक्टेबल क्या होता है, डिलीशियस, स्वादिष्ट, डिलीशियस, ठीक है। गार्डेड क्या होता है, गार्डेड होता है केयरफुल, कोशियस, गार्डेड क्या होता है, केयरफुल या कोशियस, राइट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ससेप्टिबल, क्या हो जाएगा, ससेप्टिबल। एग्जाम्पल देखो, जैसे ओल्ड पीपल आर वल्नरेबल
टू द फ्लू, क्योंकि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो वो क्या है इजीली वो हर्ट हो जाते हैं, ओपन उन पे जल्दी असर होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो क्या हो जाएगा वल्नरेबल टू द फ्लू। नेक्स्ट बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट वन हु विश गुड टू अदर्स, विश गुड टू अदर्स, जो दूसरों के लिए अच्छी विश करता है वो क्या हो जाएगा बेनेवोलेंट। रूट वर्ड देखो, बेने मीन्स क्या होता है, बी में हम पढ़ भी चुके हैं गुड, बेने मीन्स क्या होता है गुड। वोल का मतलब क्या है टू विश, जो दूसरों के लिए अच्छी विश करता है, मंगल कामना ब्लेसिंग जो देता है, जो काइंड होता है, जो जेनरस होता है, काइंड जेनरस ह्यूमन फिलैंथ्रोपिक, ठीक है, ह्यूमन और एल्ट्रुइस्टिक, क्या हो जाएगा कंपैशनेट, उसको क्या बोलते हैं बेनेवोलेंट, राइट। तो क्रूअल तो इसका एंटोनिम हो गया, क्रूअल मर्सीलेस ये तो हो जाएगा एंटोनिम। विकेड में लगभग एंटी, विकेड क्या होता है इविल होता है, दुष्ट होता है। इनोसेंट होता है मासूम, नॉट गिल्टी, जो अपराधी नहीं है दोषी नहीं है वो हो गया इनोसेंट, राइट। राइट आंसर हो जाएगा जेनरस काइंड। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है सुरभि इमिटेट्स हिज बॉस परफेक्टली, सुरभि अपने बॉस को परफेक्टली इमिटेट करती है। देखो यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट सिनोनिम पूछा है, यहाँ पर भी सिनोनिम पूछा है, यहाँ पर सेंटेंस दिया है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है ना इससे हमें बेनिफिट मिलता है कि हम सेंटेंस के मीनिंग से भी उस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं। सुरभि अपने बॉस को परफेक्टली करती है, परफेक्टली हेट करती है, हेट मतलब नफरत करना, वर्शिप करती है पूजा करती है, ठीक है, एडमायर करना मतलब किसी की प्रशंसा करना। इमिटेट्स का सिनोनिम क्या होगा कॉपी, किसी को इमिटेट करना मतलब कॉपी करना। जनरली अपने बॉस को, अपने फैमिली मेंबर्स में अपने बड़े जो मेंबर्स होते हैं अपने सीनियर्स को उनके जूनियर्स क्या करते हैं कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। इमिटेट मतलब क्या हो गया कॉपी करना। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट प्रिटेंड टू बी मतलब जैसा वो है मिमिक करना, वैसा ही बनने की, वैसा ही कुछ करने की, वैसी एक्शंस की कॉपी करना, ठीक है। नेक्स्ट वी शुडेंट ब्लेम, हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, और एनवी एनीवन, और एनवी भी नहीं करना चाहिए, राइट। एनवी का आपसे सिनोनिम पूछा है, ठीक है। यहाँ देखो कर्स का मतलब तो क्या होता है श्राप, ठीक है। लव मतलब प्यार हो ही गया। रीप का मतलब क्या होता है हार्वेस्ट, आपने सुना होगा यू मस्ट रीप व्हाट यू सो, जो बोएगा वही काटेगा वही पाएगा, ठीक है। तो सो मतलब बोना हो गया, रीप मतलब काटना, फसल काटना, उसका रिजल्ट जो है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा जेलसी, क्या होगा जेलसी, ईर्ष्या, एनवी और जेलसी। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है, बहुत ही सिंपल वर्ड है। ग्लैड मतलब क्या होता है खुशी होता है, हैप्पी, चीयरफुल, हैप्पी, प्लीज्ड, प्लीज्ड भी इसका सिनोनिम हो गया। लॉयल मतलब क्या हो गया, लॉयल मतलब वफादार होता है, ये नहीं होगा। कीन मतलब क्या होता है जो शार्प होता है, एक्यूट होता है, तीक्ष्ण तेज होता है, उसके लिए क्या आता है कीन, ठीक है। राइट आंसर होगा इसमें एंटोनिम सैड। सैड क्या हो गया यहाँ पर अनहैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है, नॉट हैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड। नेक्स्ट स्पेसिफिक, जो बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल पर्टिकुलर है, बिल्कुल डेफिनेट है, डेफिनेट है, एग्जैक्ट है, डेफिनेट है, एग्जैक्ट है, क्लियर कट है, उसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिक, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है रिलैक्स वे में वॉक करना, एम्बल, ठीक है, वॉक इन अ रिलैक्स वे, जैसे सुबह सुबह उठकर समुद्र के किनारे वॉक करना, रिलैक्स्ड वे में वॉक करना, ठीक है, ये नहीं होगा।
लोफुल मतलब जो लो के अकॉर्डिंग है वो लोफुल हो गया। टॉपल मतलब क्या होता है, ओवरथ्रू, ओवरथ्रू। टर्न डाउन या मतलब टर्न डाउन कर जाना, ओवरथ्रो के लिए क्या आता है, टोपल। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा रैंडम, मतलब स्पेसिफिक जो बिल्कुल पर्टिकुलर है, बिल्कुल डेफिनेट है, यही है। और रैंडम मतलब किसी को भी उठा लिया बीच में से, ठीक है, मतलब बिल्कुल जनरल हो गया। जनरल रैंडम, जनरल रैंडम क्या हो जाएगी इसके एंटोनिम, ठीक है। जैसे बिल्कुल स्पेसिफिक, एक तो हमें यही चीज चाहिए, ठीक है, मार्केट गए हो इस क्वालिटी के ये बनाना, अल्फोंसो मैंगो ही लेके आना है, बिल्कुल स्पेसिफिक अल्फोंसो ही लाना है। और एक बोलता है मैंगो ला लेना, कोई भी मैंगो ले आना, तो वो क्या हो गया, रैंडम, कोई भी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिशिएंट, अभी अभी हमने बेनेवोलेंट किया था, वही रूट इसमें है। बेनिफिशिएंट क्या होता है, फिक मतलब क्या हो गया, टू डू, वन हु डू गुड टू अदर्स। गुड, बेने मीन्स क्या हो गया, गुड, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए अच्छा करना। बेनेफिशिएंट, वन हु डू गुड टू अदर्स, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट हो सकता है, काइंडफुल, वही सारे लगभग जो वर्ड्स हमने बेनेवोलेंट के लिए, काइंड, जेनरस, ठीक है, चैरिटेबल, वही सारे वर्ड्स इसके लिए आ जाएंगे, लगभग दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, फ्रेंडली नहीं हो सकता। लेथार्जी मतलब जो लेजी है, जो स्लगिश है। लेथार्जिक का तो आपको रूट भी मैंने बताया, ओरिजिन बताया हुआ लिथी रिवर से हुआ है, ठीक है। पिछले जन्म के जो भी बातें उनको भूलने के लिए लिथी रिवर का पानी पिलाते थे, फिर धीरे धीरे भूलने की आदत को आलस से जोड़ दिया गया, लेथार्जिक, है ना। राइट आंसर होगा क्रूअल, जो क्रूअल है, जो मर्सीलेस है, जो क्रूअल है, जो मर्सीलेस है, वो इसका क्या हो जाएगा, बेनिफिशिएंट का एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट होता है डिसडेन, डिसरेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड, ठीक है। डिनाई मतलब मना कर देना, ठीक है। मोकरी मतलब मोक, मजाक उड़ाना किसी का, स्नीयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, रिगार्ड, डिसरिगार्ड, रिगार्ड, ठीक है। इमोरल, नॉट मोरल, अमोरल और इमोरल, इसका डिफरेंस मैंने ए में भी कराया है आपको, ए लेटर में बहुत डिटेल से कराया, यहाँ भी थोड़ा बता देती हूँ। एमोरल और इमोरल का डिफरेंस ये है कि अमोरल जो होता है उसको पता ही नहीं होता सही गलत क्या है। नॉट मोरल, वो गलत सही करता रहता है, लेकिन उसको सही और गलत की चीज़ें पता नहीं है कि कौन सा मोरली राइट है, कौन सा मोरली रोंग है, इसलिए वो गलत कर रहा है, तो वो अमोरल हो गया। इमोरल होता है, उसको पता होता है कि क्या सही है, क्या मोरली राइट है, क्या मोरली रोंग है, ये उसको पता होता है, जानबूझ के वो मोरली रोंग करता है, उसको क्या बोलते हैं, इमोरल। जो जानबूझकर क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, जबकि उसको पता है कि क्या गलत है। एक तो अनजाने पता ही नहीं होता, और एक क्या होता है, जानबूझ के करना, इमोरल। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है आपसे यहाँ पर, ठीक है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग स्टेडीली इंक्रीज हो रहे हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, एंड लार्ज सिटीज आर प्लेग्ड बाय ट्रैफिक कंजेस्शन, कंजेस्शन मतलब ट्रैफिक जैम, जो भीड़ भड़क्का हो जाए। ट्रैफिक लार्ज सिटीज हैं वो प्लेग हो चुकी है ट्रैफिक कंजेस्शन से। वर्स्ट ऑफ ऑल इज द एयर पोल्यूशन कोज्ड बाय इंटरनल कंबस्टन, कंबस्टन मतलब द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग इंजन अनइंटरप्टेडली, ठीक है। यहाँ पर कंजस्शन सही है, कंबस्शन भी सही है, इंटरप्ट ये भी सही है, टेडली भी सही है, अन यहाँ पर नॉट हो गया, ये भी सही है। राइट आंसर होगा प्लेग्ड। प्लेग की स्पेलिंग होती है PLAGUED, ठीक है। प्लेग्ड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के केस में किसी चीज को नेगेटिव वे में प्रभावित करना, ट्रबल के केस, ट्रबल के सेंस में आता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे प्लेग बीमारी है ना, हुई थी ना पहले, वो नाउन के केस में आती है, तो वैसे ही किसी जगह पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लार्ज अमाउंट में और वो ट्रबल करने लग जाए, परेशान करे, तो उसके लिए क्या आ जाता है, प्लेग्ड। क्लियर? नेक्स्ट, incorrectly spelled, rectifies the spelling of incorrectly spelled word in the given sentence। ठीक है, लिसनिंग की स्पेलिंग गलत है, ये तो लिसनिंग की होगी LISTENING। ठीक है, ये लूज है और ये वाला लॉस है। लॉस मतलब खो देना, लूज मतलब नॉट टाइट, नॉट टाइट। ठीक है, तो ये वाली स्पेलिंग सही थी, ये वाली स्पेलिंग भी सही थी, ये हियरिंग भी सही थी, HEARING, ये भी सही थी। गलत स्पेलिंग कौन सी है यहाँ पर, वॉल्यूम, उसकी सही स्पेलिंग करके दी है। बिल्कुल देखो इसने क्या पैटर्न किया है, वहाँ जो स्पेलिंग दिया ना उसको यहाँ अपनी तरफ से सही करके दिया, जबकि वो सही थी, ये गलत हो गई, तो ये आंसर नहीं है। लॉस को सही करके ये बनाया, ये भी आंसर नहीं है। इसको सही करके ये बनाया, तो ये भी आंसर नहीं है। सही क्या है, VOLWUME, डबल यू को यहाँ पर रेक्टिफाई करके हम क्या कर देंगे, सिंगल यू, VOLUME, वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही है। लेडी बग, इसको लेडी बर्ड भी बोलते हैं, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है, रेड ब्लैक कलर का। एयरप्लेन हो ही गया। ग्लाइडर, ग्लाइडर एक लाइट एयरक्राफ्ट होता है जो जनरली इंजन के बिना फ्लाई करता है। ये देखो लेडी बग या लेडी बर्ड, ये इंसेक्ट है, रेड कलर का, ब्लैक इसके स्पॉट रहते हैं। ये एयरप्लेन हो गया, आप जानते ही हैं। हेलीकॉप्टर, पटर ये विंग्स के लिए आता है, जो राउंड राउंड हेली जो टर्न करते हैं, हेलीकॉप्टर बोलते हैं इसको। ये है ग्लाइडर, ग्लाइडर की डेफिनेशन गलत है यहाँ पर, GLIDER, सही डेफिनेशन होगी ग्लाइडर। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्टली वर्ड पूछा है आपसे। रूइंस क्या होते हैं, कोलैप्स, डिस्ट्रक्शन के लिए आता है रूइंस। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी क्या होता है, ट्रुथ होता है, कि किसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए जो एक प्रूफ है, ट्रुथ पे विश्वास करने के लिए जो एक प्रूफ है, उसको बोलते हैं टेस्टिमनी। कॉरेजियस, कॉरेजियस क्या होता है, जो बोल्ड है, ऑडेशियस है, बोल्ड, ऑडेशियस। गैलेंट, ब्रेव, ब्रेव, गैलेंट। ठीक है, तो ये करेजियस सही है, रूइन सही है, टेस्टिमोनी सही है। ग्रैंड्योर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ आएगी GRANDEUR। ठीक है, ग्रैंड मतलब जो बहुत ही इम्प्रेसिव है, शानदार है, जिसकी अपीयरेंस बहुत ही ग्रेट है। ग्रैंड मतलब क्या होता है, ग्रेट, साइज में जो बड़ा है, लार्ज, लार्ज इन साइज एंड अपीयरेंस, ग्रेट जो है उसको बोलते हैं ग्रैंडर। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा इसका स्प्लेंडर। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ स्पेलिंग एरर। सेंटेंस को सेलेक्ट करना है जिसमें स्पेलिंग एरर हो। स्टार्ट करते हैं। एवरी मॉर्निंग सही है। ही वुड गो डाउन टू द रिवर एंड सिट देयर फिशिंग द होल डे लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं लग रही, सही है। अ फिशरमैन इनफीबल्ड, इनफीबल्ड विद एज, कमजोर पड़ जाना, वीक, इनफीबल मतलब क्या हो जाता है, वीक। could no longer go out to sea, so he began fishing in the river, ये भी ठीक है। In the evening he would sell whatever he had caught, buy food for himself and go home, ये भी सही है। अब देखो, one hot afternoon while he was bemoaning, bemoaning मतलब विलाप करना, रोना, ठीक है, किसी चीज़ पे, हिज फेट, अपनी फेट पे, अपनी नियति पे जो बिमोन कर रहा था। अ लार्ज बर्ड अलाइटेड, ये गलत है। देखो इसकी सही स्पेलिंग होगी अलाइटेड। अलाइटेड का मतलब यहाँ पर बर्ड के लैंड करने के लिए, बर्ड जब लैंड करता है, आकाश में उड़कर कहीं आकर बैठ जाता है, उसके लिए वर्ड आता है अलाइटेड। तो ये गलत है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। दूसरा, अलाइट का एक मीनिंग होता है गेट ऑफ, नीचे उतरना, GET, गेट OFF,
ठीक है, अलाइट का ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मीनिंग क्या है? गेट ऑफ। ठीक है, बस, जीप, ट्रेन, टैक्सी से नीचे उतरने के लिए क्या आता है? अलाइट। जैसे डोंट, ठीक है, डोंट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। मूविंग बस से नहीं उतरना चाहिए। बस, ट्रेन, टैक्सी से नीचे उतरने के लिए आता है अलाइट। प्लेन, टैक्सी नहीं, प्लेन। डोंट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। बस चल रही है, उससे आप नीचे उतर रहे हो, नहीं, गिर सकते हो आप, ठीक है, चोट लग सकती है आपको। तो अलाइट किसके लिए आता है? गेट ऑफ के लिए भी आता है। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। अब ग्रामर के क्वेश्चंस आ गए। ग्रामेटिकल एरर पूछी है, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड विच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑफ ऑल एजिंग। ये लग तो पूछा था ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन यहाँ एरर हो गई है स्पेलिंग की। एजिंग के लिए AGEING, एजिंग, ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर, इसमें भी देख लेते हैं ग्रामेटिकली है या इसमें भी स्पेलिंग है। माई अपार्टमेंट इन दिल्ली इज सिचुएटेड। मेरा अपार्टमेंट दिल्ली में सिचुएटेड है ऑन सेकंड फ्लोर। ऑन सेकंड फ्लोर नहीं होगा, ऑन द सेकंड फ्लोर होगा। क्या होगा? ऑन द सेकंड फ्लोर। क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या बताते हैं? ऑर्डर बताते हैं। ये हमें क्या बताते हैं? ऑर्डर्स। तो इनके पहले हमेशा क्या यूज होगा? द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। क्लियर? दूसरे तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं कार्डिनल्स। कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके पहले नहीं लेंगे हम, ठीक है। जैसे द टू फर्स्ट आता है कई बार एग्जाम में, द टू फर्स्ट लिखा हुआ, तो ये गलत है। द टू फर्स्ट नहीं होता, क्या होता है? द फर्स्ट टू। क्या होता है? द फर्स्ट टू। क्लियर? सेंटेंस में भी पहले ऑर्डिनल, अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों गिवन है तो पहले हम ऑर्डिनल लेंगे देन कार्डिनल लेंगे, ठीक है। फिर एक और एडजेक्टिव बनता है मल्टीप्लिकेटिव, द प्लस OCM, इससे आप याद करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव कौन सा होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल। मल्टीप्लिकेटिव कौन सा हो गया? सिंगल, डबल। इस तरह का क्वेश्चन इस बार CGL मेंस में भी पूछा था, सेम क्वेश्चन था ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक। इसको याद आप कैसे रख सकते हो? इसको आप याद रख सकते हो, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। रूम्स क्या हो गया? नाउन। सिंगल क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। 5 क्या है? कार्डिनल। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल। तो ये सीक्वेंस देखो क्या बन गई? द प्लस ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, और ये आपका आ गया नाउन, ये हो गया द। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। ऑन द सेकंड फ्लोर, ये CGL मेंस में भी ये कॉन्सेप्ट पूछा है, अभी अभी हमने जो क्लास सॉल्व की थी उसमें आया है ये। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर पूछा है। ये इस बार जो है पैटर्न चल रहा है CPO में, CGL में, उसमें आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स पे बेस कई क्वेश्चंस पूछे हैं ग्रामर में, जो पहले कई सालों में नहीं पूछ रहा था, ठीक है, इस बार पूछे हैं। यहाँ देखो, एंड सिंपल मिस्टेक, तो सिंपल के पहले एंड नहीं आ सकता। सिंपल, सिंपल अगर हम देखेंगे तो सिंपल में स का साउंड है, और स का साउंड कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट का। कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट। अगर एस का साउंड होता, कैसे? एस, SDM, 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 तो हम एन ले लेते, लेकिन ये स का साउंड है तो एन नहीं आएगा, है ना। बॉय, बॉय, बॉय के पहले एन नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पर भी बॉय के पहले एन लिया, ये भी नहीं आ सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा A। द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय हॉन्टेड हर फॉर
ईयर्स। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था। नेक्स्ट, अंडरलाइन पार्ट में इंप्रूव करने का बोला है। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बट माई ब्रदर्स प्रीफर्स टू वॉचिंग मूवीज, पर मेरा भाई प्रीफर करता है मूवीज देखना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रीफर, जूनियर्स, ये जो होते हैं एल्डर, इनके पहले इनके साथ में टू आता है, टू तो गिवन है, और टू के साथ में यहाँ आएगी वर्ब फर्स्ट, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, प्रीफर टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ठीक है, प्रीफर के बाद में क्या आएगा? टू प्लस वर्ब फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, द डोनर prefers to remain anonymous। एनोनिमस क्या होता है? बिना नाम का। बिना नाम का तो कोई क्या होगा? एन मतलब नॉट या विदाउट हो गया, ऑनिम मतलब नेम, यानी कि वो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा है। ठीक है, डोनर है, उसने कुछ डोनेट किया है, तो वो चाह रहा है कि उसको एनोनिमस ही रखा जाए, उसको नाम को पब्लिकली बताया नहीं जाए। क्लियर है? हाँ, प्रीफर प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू वॉच। एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, प्रीफर के केस में कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। जब दो चीज़ों में एक को प्रीफरेंस देने की बात होती है, और जब वो प्रीफरेंस किसकी हो? नाउन, प्रोनाउन या जिरेंट, इस फॉर्मेट में आती है, तब प्रीफर के साथ में टू का यूज होता है। क्या यूज होता है? टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आई प्रीफर राइस टू ब्रेड। क्या लिखा है? आई प्रीफर राइस टू ब्रेड। ब्रेड के बजाय मैं क्या प्रीफर करता हूं? राइस, तो टू आया, टू, राइट। नेक्स्ट, प्रोनाउन में लिखा हमने आई प्रीफर यू टू हिम, उसकी बजाय किसको प्रीफर करता हूं? तुझे, यू। नेक्स्ट, आई प्रीफर वॉकिंग टू रनिंग। रनिंग की बजाय वॉकिंग को, यहाँ पर देन नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, या देन बना के एरर देता है। आई प्रीफर राइस देन ब्रेड, गलत हो जाएगा। आई प्रीफर राइस टू ब्रेड, देन नहीं आएगा। अब रैदर देन आ सकता है, वो कब आएगा ये देखो, आई जब इन्फिनिटिव हो, आई प्रीफर टू वॉक रैदर देन रन। इस केस में यहां पर क्या आएगा? इन्फिनिटिव। क्या आएगा? इन्फिनिटिव। क्लियर? इन्फिनिटिव का केस है तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर? रैदर देन। अदरवाइज सारे केसेस में क्या आ रहा है? टू। जब केस कौन सा हो? नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट। क्लियर है स्टूडेंट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ध्यान से अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देगा, तब भी आप कर लोगे। नेक्स्ट, हाँ, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। दिस केस इज सीरियस, you need to look into this matter, otherwise the situation will get out of control soon। ये केस सीरियस है, तुम्हें इस मैटर को एग्जामिन करने की जरूरत है, अदरवाइज ये सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। तो लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज, सिचुएशन, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, ठीक है। तो ये केस की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। लुकअप। लुकअप का मतलब होता है किसी वर्ड को रेफरेंस बुक में या डिक्शनरी में चेक करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस चीज को डिक्शनरी में देखा, आई लुक्ड इट अप इन अ डिक्शनरी। अब आप जनरली इंसान ये सोचता है लुक माने देखना, अप माने ऊपर,
क्या सोचता है, लुक माने देखना, अप माने ऊपर देखना नहीं है। ये लुक अप फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को हम रेफरेंस बुक में या डिक्शनरी में चेक करते हैं, वो लुक अप होता है। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। लुक एट तो मतलब किसी चीज को देखना, ध्यान से देखना, लुक एट हो गया। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब टेक केयर, देखभाल करना, किसी का देखभाल करने के लिए क्या आता है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर क्या हो गया, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। स्पेशली जब हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो जाती है तो बेचारा हस्बैंड किसी चीज़ पे बार बार पूछता है तो फिर रिप्लाई मिलता है, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन लुक आफ्टर, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मेरी चिंता मत करो, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। क्लियर है। लुक आफ्टर देखभाल हो गया, लुक एट मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना, लुक अप क्या हो गया, किसी वर्ड को, किसी इंफॉर्मेशन को डिक्शनरी में, रेफरेंस बुक में चेक करना। और लुक इनटू का मतलब क्या हो गया, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट, दो प्रदीप फिलिंग द ब्लैंक फॉर जमैका, ठीक है, ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। यद्यपि यहाँ दो ऑल्दो के साथ में कोमा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आता है। यद्यपि वो गया तो जमैका के लिए था लेकिन वो एंड कहाँ हुआ, मतलब कहाँ पहुंचा वो, नाइजीरिया, ठीक है। तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए आता है, टू स्टार्ट अ जर्नी होता है सेट आउट। क्या होता है, सेट आउट, टू स्टार्ट अ जर्नी, टू लीव अ प्लेस, स्टार्ट अ जर्नी, जर्नी को स्टार्ट करना, ठीक है। सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को अलग रख देना, स्पेशली पैसे को, ताकि वो फ्यूचर में किसी काम आ सके, किसी पर्टिकुलर पर्पस में, उसको सेव करना, मनी को सेव करना, क्या होता है, सेट असाइड। यानी कि उसको हमने पैसे को क्या कर दिया है, साइड रख दिया है कि जो बाद में काम आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू, वो कोशिश करती है, ट्राइज टू सेट असाइड, शी ट्राइज टू सेट असाइड सम मनी एवरी मंथ। वो कोशिश करती है कि हर महीने कुछ पैसे सेव किए जाएं। तो क्या हो गया, शी ट्राइज टू सेट असाइड सम मनी एवरी मंथ, ये हो गया आपका सेट असाइड, ठीक है। सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना, स्टार्ट करना, स्टार्ट डूइंग समथिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, शी सेट अबाउट अ बिजनेस ऑफ क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। तो सेट अबाउट का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना, स्टार्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ये सेटअप। सेटअप का मतलब होता है क्या, सेटअप का मतलब होता है किसी चीज को सेटअप करना, एस्टैब्लिश करना, मेक समथिंग टू हैपन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। जैसे आई हैव सेटअप अ मीटिंग, I have set up a meeting for Friday. मीटिंग को स्टैब्लिश किया है, मतलब मीटिंग होगी, ये उसने डिसाइड किया है, सेटअप अ मीटिंग। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया। तो यहाँ देखो, सेट असाइड क्या हो गया कि पैसे को बचाकर अलग रख देना, सेट असाइड कर देना। जैसे वो हर महीने चाहती है थोड़े पैसे अलग रख देना, ठीक है। सेट आउट एक जर्नी को स्टार्ट करना, जैसे वो गया तो जमैका के लिए था लेकिन पहुंच गया नाइजीरिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन शो हो रहा है। सेट अबाउट किसी चीज को स्टार्ट करना, स्टार्ट डूइंग समथिंग, जैसे उसने क्लीनिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। सेटअप का मतलब कि एस्टैब्लिश करना, किसी चीज को मेक समथिंग हैपन, क्रिएट करना, क्या होता है, सेटअप। क्लियर है। बहुत अच्छे ये दोनों क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेजल वर्ब के, ये भी फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, ये भी फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। लुक वाला फिर भी थोड़ा कॉमन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये सेट वाला अभी नया है।
फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन इस बार सीजीएल मेंस में भी आया था, तो फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन अब रिपीटेडली एसएससी पूछ रहा है और अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है। सीजीएल मेंस में जो आया था वो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन था, होल्ड वाला, ठीक है, आपको याद, मैंने करवाया भी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर ये पॉज करके जो भी आपको आंसर समझ में आ रहा है, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पॉज करके जो भी आंसर आपको समझ में आ रहा है आप फिल करेंगे, ठीक, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, देन मेरे आंसर्स के और लॉजिक के साथ में मैच करेंगे। लॉजिक जब तक आपको नहीं आएगा तब आप तुक्केबाजी में एक दो क्वेश्चन सही कर देंगे, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस क्वेश्चन को सही करने का, गलत करने का कोई मतलब ही नहीं है। सही करने का फ़ायदा तभी है जब आप उसको लॉजिक के साथ करो और सही लॉजिक के साथ करो, ठीक है, और वो लॉजिक्स, वो कॉन्सेप्ट्स ही आपको एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, व्हेन अनदर ओल्ड केव इज डिस्कवर्ड इन द साउथ ऑफ फ्रांस, जब दूसरी केव को, अनदर केव को डिस्कवर किया गया, खोज किया गई इन द साउथ ऑफ फ्रांस, फ्रांस के साउथ में, इट इज नॉट इन न्यूज, वो न्यूज में नहीं है, इट इज नॉट फिलिंग द ब्लैंक इन न्यूज, रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, बल्कि वो क्या है, एक ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल, एक सामान्य घटना है, ठीक है। तो इट इज नॉट फिलिंग द ब्लैंक है सूटेबली, जो सूट करे, तो सूटेबली इन द न्यूज, ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। मैरीली इन द न्यूज, मैरीली का मतलब है हैप्पी वे में, चीयरफुल हैप्पी वे में, हैप्पी वे में न्यूज में है, नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, टोटली इररिलेवेंट है। इट इज नॉट नियरली इन द न्यूज, पास में नियर के लिए, ये भी इररिलेवेंट है। राइट आंसर होगा यूजुअली, मतलब ऐसी चीज़ें जो होती रहती हैं, जो एक ऑर्डिनरी इवेंट है, वो जनरली न्यूज़ में नहीं होता। न्यूज़ में वो होता है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है, जो बहुत ही अलग कोई चीज़ होती है, उसके लिए वो न्यूज़ में आता है। तो ये बोल रहा है कि एक ऑर्डिनरी इवेंट है, तो यूजुअली ये न्यूज़ में नहीं था। नेक्स्ट, सच डिस्कवरीज, कौन सी डिस्कवरीज, ये जो ओल्ड केव को डिस्कवर किया गया, ये जो डिस्कवरीज हैं आर सो, इतनी है क्या, These days, इन दिनों, that hardly, कि मुश्किल से, anybody pays heed to them, ये डिस्कवरीज आजकल इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मुश्किल से कोई इंसान इन पे ध्यान देता है। पे हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, नोटिस करना, नोटिस करना, ध्यान देना, ठीक है। तो सच डिस्कवरीज आर सो फिलिंग द ब्लैंक दीज डेट दैट हार्डली एनीबडी पेज हीड टू देम, तो हार्डली, मुश्किल से कोई इन पे ध्यान देगा, पे हीड कोलोकेशन भी है। तो इसको समझेंगे कि जो चीज़ बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है, या जो बहुत लगातार होती रहती है, या बहुत कॉमन जो चीज़ होती है, उस पर कोई ध्यान क्यों देगा, नहीं देगा, लेकिन जो चीज़ बहुत रेयर होती है और बहुत टाइम बाद होती है, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, उसी पे दुनिया ध्यान देती है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सच डिस्कवरीज आर सो डिसऑर्डरली, डिस्कवरी क्या थी, डिसऑर्डरली थी, मतलब अनरूली थी, डिसऑर्डर में थी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डिस्कवरी कैसे डिसऑर्डरली होगी, नहीं हो सकती। गास्टली का मतलब होता है बहुत ही टेरिबली, हॉरिबली, तो डिस्कवरी को टेरिबली, हॉरिबल बताया गया, ये तो नहीं है, डिस्कवरी तो टेरिबल या हियर हॉरिबल नहीं हो सकती। वेदर हो सकता है, द वेदर वॉज सो गास्टली, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिल्यूजनल, डिल्यूजन इज रिलेटेड टू फॉल्स बिलीफ अबाउट योर सेल्फ, योर सिचुएशन, भ्रम जिसको बोलते हैं। तो सच डिस्कवरीज आर सो डिल्यूजनल, इसका भी कोई सेंस नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंट। देखो इसको अब देखेंगे, सच डिस्कवरीज आर सो फ्रीक्वेंट, ये जो डिस्कवरीज हैं ये इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है कि होती रहती है कि इसके ऊपर मुश्किल से कोई भी इंसान, कोई क्यों ध्यान देगा, हो रही होंगी, ठीक है, ठीक है। हाउएवर, अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, यद्यपि व्हेन, जब लैस्कॉक्स केव कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड इन 1940, लेकिन जब 1940 में ये जो केव, लैस्कॉक्स केव को डिस्कवर किया गया था, देखो पास्ट का आया ना 1940, तो यहाँ पर वॉज डिस्कवर्ड लिया है कि उसको डिस्कवर किया गया था। द वर्ड वॉज,
ठीक है, वर्ड क्या हो गया था, वॉज। अब यहाँ पूछा है एनकरेज, एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा देने की कोई बात नहीं हुई है। वर्ड क्रश हो गया था, मतलब टुकड़ों में बंट गया था, पीसेस में ब्रेक हो गया था। तो किसी केव की डिस्कवरी से वर्ड पीसेस में तो ब्रेक हो ही नहीं सकता है, टोटली इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, ओवरथ्रो, ओवरथ्रो का मतलब होता है कि किसी गवर्नमेंट को, ठीक है, रिमूव कर देना, किसी पॉलिटिकल लीडर को अपने पावर से हटा देना, क्या होता है, ओवरथ्रो। तो ओवरथ्रो पॉलिटिकल लीडर या गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है, इररेलेवेंट। राइट आंसर है बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। कि लैस्कोक्स केव कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड इन 1940, 1940 में लैस्कोक्स को केव को डिस्कवर किया गया। द वर्ड वाज बैफल्ड, वर्ड क्या हो गया, बैफल्ड हो गया था। क्यों हुआ, आगे देखो इसको। Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. मतलब ये जो केव थी ना, जो लास्कोक्स केव है, इसकी केव की वॉल्स पे बहुत सारी सैकड़ों सीन्स इस तरह से शो कर रहे थे कि आज से हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। वो पिक्चर्स जो है वो वहाँ पर मिली थी, तो उससे बहुत सरप्राइजिंग लगा। द सीन शो, और ये सीन जो सीन्स थे उन्होंने ये शो किया हाउ पीपल, सॉरी, शो पीपल हंटिंग एनिमल्स। ये सीन क्या शो कर रहे हैं कि पीपल जैसे एनिमल्स का शिकार करते हैं, सच एज बाइसन और वाइल्ड कैल। बाइसन एक तरह का वाइल्ड एनिमल होता है जो काऊ की तरह दिखता है, बहुत बड़ा साइज का है, उसको बोला है वाइल्ड एनिमल को। ठीक है, तो उसमें सीन्स थे कि किस तरह से शिकार करते थे। अदर इमेजेस, दूसरी इमेजेस filling the blank, birds and most noticeably horses which appear in more than 300 wall images, by far filling the blank all other animals। इसमें देखो यहाँ बोल रहा है कि सीन शो कर किया, सीन ने शो किया, मतलब जो सीन थे उन्होंने शो किया कि लोग शिकार कैसे करते थे, पीपल हंटिंग एनिमल्स, कि लोग पीपल जो है वो हंट कर रहे हैं एनिमल्स को। ठीक है, दूसरी इमेजेस, अब देखो यहाँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, सीन्स ने शो किया, इमेजेस भी क्या करेंगी, शो ही करेंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन को डिटेल से मैंने जंबल और क्लोज टेस्ट की जो वीडियोस है वहां भी करवाया है, और इसकी डिटेल लिस्ट भी दी है जंबल क्लोज टेस्ट में। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ये देखो ये भाव जो है इसके पैरेलल में ये बात बोली जा रही है, तो जो भाव इससे हमें मिल रहा है वही यहाँ से आएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ ये हमें भाव मिला कि जो सीन्स थे उसमें पीपल हंटिंग एनिमल्स का पता चल रहा था, वैसे ही दूसरी इमेजेस ये बता रही थी। तो दूसरी इमेजेस, इम्प्रिंट मतलब प्रिंट करना, प्रेस करना किसी सिंबल आइकन, ये भी नहीं है, इररेलेवेंट है। अदर इमेजेस रिक्वायर, इमेजेस को रिक्वायरमेंट थोड़ी होगी, इमेजेस तो बन चुकी है, उनकी रिक्वायरमेंट की तो बात ही नहीं हो सकती, इररेलेवेंट। ठीक है, फिर है डिटरमाइन। डिटरमाइन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये रेड हेरिंग है। ठीक है, शो करना या डिटरमाइन करना। बट एक चीज समझो, डिटरमाइन होता है किसी चीज के फैक्ट्स के, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करके किसी चीज को कंक्लूड करना। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है, यहाँ एक इमेज है वो दर्शा सकती है, शो कर सकती है, और शो का ही सिनोनिम यहाँ यूज होगा, और वो सिनोनिम है डिपिक्ट। डिपिक्ट मतलब दर्शाना। दूसरी इमेजेस ये दर्शा रही थी क्या, बर्ड्स को दर्शा रही है, एंड मोस्ट नोटिसेबली, मोस्ट नोटिसेबली, ज्यादा नोटिसेबली नोटिस कौन हो रहा है यहाँ पर, हॉर्सेस। क्यों? क्योंकि विच अपीयर इन मोर देन 300 वॉल इमेजेस, और जो हॉर्सेस थे वो 300 से ज्यादा वॉल इमेजेस में अपीयर हो रहा था। हॉर्सेस की मतलब इमेजेस बहुत ज्यादा थी। ठीक है, दूसरे सारे एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा। बाय फार फिलिंग द ब्लैंक ऑल अदर एनिमल्स, दूसरे सारे एनिमल से काफी ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो आउटसोर्स। आउटसोर्स होता है जैसे गुड्स और सर्विस को बाहर किसी वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करना, आउटसोर्स करना।
ठीक है, बाहर से खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना, बाहर से लेना इररेलेवेंट हो गया। आउटरीच, रीच बियॉन्ड देन, फर्दर देन, ठीक है, फर्दर देन समथिंग, रीच बियॉन्ड देन समथिंग, आउटरीच हो गया। आउटलास्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लास्टिंग करना, जितना एक्सपेक्ट हो उससे भी ज़्यादा ड्यूरेबल, लास्टिंग के लिए आउटलास्टिंग आता है, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा आउट नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर गिवन है, ठीक है, नंबर 300 वॉल्स में और बाकी सभी एनिमल से बहुत बहुत ज़्यादा। तो ग्रेटर इन अमाउंट, साइज, नंबर के लिए, ठीक है, लार्ज नंबर के लिए, ग्रेटर के लिए, ठीक है, क्या आता है, आउट नंबर, ठीक है। तो 300 वॉल इमेजेस थी जिनमें हॉर्स अपीयर हो रहा था, और ये जो था वो दूसरे सारे एनिमल से ये नंबर जो था 300 वो सबसे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मान लो कि दूसरों की इमेजेस 2 में, 5 में, 7 में, 10 में, 15 में, 20 में, 50 में थी, वहीं हॉर्स किस में था, 300 में था, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, मज़ा आया? तो क्लोज टेस्ट को इसी तरीके से हम सॉल्व करते चलेंगे, और प्रीवियस ईयर के एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में आए हुए क्लोज टेस्ट को मैंने अपनी बुक में बहुत डिटेल से सॉल्व करके दिया है, ईच एंड एवरी ऑप्शन को समझाया है, जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं कैटेगरीज से बताया है, सेम यही जम्बल्ड में और पैसेज में भी है, ठीक है। इनकी फ्री सैंपल पीडीएफ अवेलेबल है, और पैसेज की तो कंप्लीट बुक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हैं, और अगर बुक लेना चाहें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं पैसेज। पैसेज में आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, 2 स्लाइड में ये पैसेज है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये पैसेज पूरा पढ़ें। पैसेज में सबसे पहले हम क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि हम पैसेज पढ़ते टाइम ध्यान रख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे यहाँ पर एक सबसे पहले इंटरवेंशन का एंटोनिम पूछा है, हाँ, फिर प्रोमोट का एंटोनिम पूछा है। अभी जो पैटर्न चल रहा है पैसेज का, उसमें वो एक तो पूछ रहा है सिनोनिम एंटोनिम, और कई बार 2 भी पूछ रहा है, फिर टोन या टाइटल या स्ट्रक्चर पूछ रहा है, यही पैटर्न चल रहा है लगातार, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर पूछ रहा है, देन ये सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, इट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, और देन ये टोन पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसे पैसेज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मतलब पैसेज को हमें एज अ होल पूरा अच्छे से देखना है क्या बात हो रही है ना। देखो, क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट नाउ पुट हेल्थ एट द सेंटर एंड प्रमोट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज दैट ब्रिंग हेल्थ बेनिफिट साइमल्टेनियसली। सेंटेंस बोल रहा है कि क्लाइमेट पॉलिसी को मस्ट करना चाहिए नाउ, अब पुट हेल्थ एट द सेंटर, क्लाइमेट पॉलिसी को, हेल्थ को अब सेंटर में रखना चाहिए, एंड क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट, ये इतना पार्ट, फिर आगे प्रमोट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहिए जो कि दैट ब्रिंग हेल्थ बेनिफिट्स साइमल्टेनियसली, जो कि हेल्थ बेनिफिट्स को साइमल्टेनियसली लेकर आएंगे, ठीक है। हेल्थ फोकस क्लाइमेट पॉलिसी वुड हेल्प ब्रिंग अबाउट अ प्लैनेट दैट हैज क्लीनर एयर। हेल्थ फोकस्ड होगी अगर कोई भी क्लाइमेट पॉलिसी, मतलब क्लाइमेट पॉलिसीज होती है, अगर वो हेल्थ को फोकस करके बनाएंगे तो वुड हेल्प, वो हेल्प करेगी एक बेटर, एक प्लैनेट बनाने में, जहाँ पर एयर क्या होंगी, क्लीन होगी, क्लीनर एयर होंगी, मोर अबंडेंट, ज़्यादा, अबंडेंट मीन्स एडिक्वेट, कोपियस, एक्सेस, सरपास, बहुत ज़्यादा, एंड सेफर फ्रेश वाटर, और सेफ फ्रेश वाटर होगा, एंड फूड होगा, ठीक है। मोर इफेक्टिव एंड फेयरर हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, एंड एज अ रिजल्ट हेल्थियर पीपल। तो मोर इफेक्टिव और फेयरर हेल्थ है तो और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है, तो उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा कि लोग कैसे होंगे, हेल्दी होंगे। क्लियर? इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, अगर हम क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, विल यील्ड हेल्थ गेन्स, हेल्थ गेन्स आएगा। क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना से क्या होगा, हेल्थ गेन होगी, दैट रीपे दोज इन्वेस्टमेंट ट्वाइस ओवर, ठीक है। कहने का मतलब है अगर क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाएगा तो इंसान की हेल्थ अच्छी होगी, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होकर मिलेगा हमें। जैसे कहने का मतलब है कि पहले अगर
किसी चीज़ से, जैसे मान लो कोई एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन है, किसी रीज़न की वजह से इंसान बीमार हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, वहाँ पर फीस दे रहा है, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल, अपने ऑफिस नहीं जा रहा है, तो वहाँ से जो नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को, अगर वो उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो पैसा वो डबल करके उस इन्वेस्टमेंट को डबल हमें मिल सकता है। ठीक है, देयर आर प्रूवन इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन का वहाँ एंटोनिम भी पूछा है, इंटरवेंशन को समझेंगे। इंटरवेंशन होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर उसको बेटर बनाने की कोशिश करना, किसी चीज़ में इंटरफेयर करना, उसको बेटर, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सके। ठीक है, जैसे इसका रूट वर्ड है इंटर, मतलब होता है बिटवीन, और वीन का मतलब होता है टू कम बिटवीन, बीच में आना, इंटरवीन करना। क्लियर? तो देयर आर प्रूवन इंटरवेंशन एबल टू रिड्यूस इमिशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। जैसे बहुत सारे प्रूवन इंटरवेंशन है जो दे आर प्रूवन एबल टू रिड्यूस, जो एबल कर पाए, रिड्यूस कर पा रहे हैं क्या, इमिशन ऑफ, इमिशन मतलब जो भी चीज़ें बाहर निकलती हैं, इमिशन होता है जैसे जो धुएं का बाहर निकलना, इमिशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग हायर स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल इमिशंस। जैसे अब BS6, BS4 ये वाले जो पैटर्न चल रहे हैं वो क्या है कि जो व्हीकल से जो कितना धुआं निकलना चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। अगर बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, इमिशन होगा, तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट। 10 साल पुराना है तो उसको हटा दी। ऐसे स्टैंडर्ड बनाने से क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री होगा, और पॉल्यूशन जब नहीं रहेगा, पॉल्यूटेंट्स जब नहीं होंगे, तो उसकी वजह से जो लाइफ है उसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी, लोग हेल्दी होंगे, उनकी एज बढ़ेगी, सारा सभी चीज में बेनिफिट है। ठीक है, which have been calculated to save approximately 2.4 million lives per year through improved air quality। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसको कैलकुलेट किया गया है कि इसने बचाया है अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन, यानी 24 लाख, सोच सकते हो 24 लाख लाइफ को पर ईयर बचाया गया है थ्रू किससे, इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी से, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करके। एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया गया है, कम हो जाएगी कितनी, 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग 0.5 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, The cost of renewable sources of energy has decreased significantly in the last few years. Cost of renew, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हम रिन्यू कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन जो एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जैसे सोलर है, उसको सिग्निफिकेंटली उसकी जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज किया गया है लास्ट फ्यू इयर्स में। एंड सोलर एनर्जी इज नाउ चीपर, सोलर एनर्जी क्या है, अभी सस्ती है देन कोल और गैस, कोयले और गैस के कंपैरिजन में। इन मोस्ट मेजर इकोनॉमीज मतलब क्या है यहाँ, कंट्रीज। ठीक है, ज्यादातर जो मेजर कंट्रीज हैं वहां पर कोल और गैस के कंपैरिजन में सोलर एनर्जी क्या है, सस्ती है। क्लियर? इकोनॉमीज इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ इकोनॉमी से रिलेटेड हम बात चल रही है, तो उसको कंट्रीज के रेस्पेक्ट में इकोनॉमीज लिखा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। इंटरवेंशन मैंने आपको बता दिया कि बीच में जाकर किसी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बीच बचाव करना, इंटरवीन करना। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं हो सकता। एविडेंस मतलब कोई सबूत है, डेटा मीन्स डेटा है, राइट आंसर हो जाएगा नॉन इन्वॉल्वमेंट। ये मतलब टू कम बिटवीन है और ये इन्वॉल्व नहीं होना। नेक्स्ट, प्रोमोट मतलब किसी चीज़ को एलिवेट करना, बढ़ाना, उसको रेज करना, ठीक है, लिफ्ट करना, ऊपर उठाना। ठीक है, तो कंडक्ट मतलब इसको कंडक्ट करवाना, ये नहीं होगा। इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, ये भी नहीं होगा। एक्सक्लूड मतलब हटाना, ये नहीं होगा। एंटोनिम होगा ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं, डिमिनिश बोल सकते हैं, लेसन बोल सकते हैं। प्रोमोट के एंटोनिम्स हो जाएंगे बाधा, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को देखो। क्रोनोलॉजी इज रिलेटेड टू, क्रॉन इज रिलेटेड टू टाइम,
तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे अब ये हो फिर टाइम के सीक्वेंस में हो, तो टाइम का तो कोई सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ नहीं है, नहीं हो सकता। फिर है डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन तो कहीं दी नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई है, टोटली इरेलेवेंट है। क्रिटिक होता है जो सेट ऑफ जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में वो क्रिटिक होता है, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। यहाँ देखो पहले प्रॉब्लम बताई गई है और फिर क्लाइमेट पॉलिसी और फॉर हेल्थ उसके सॉल्यूशंस भी बताएंगे, जैसे सोलर एनर्जी वाला सॉल्यूशन है, और प्रॉब्लम भी बताइए कि इस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हेल्थ सफ़र कर सकती है। ये सारी प्रॉब्लम पहले गिवन है और देन उसका सॉल्यूशन भी गिवन है। तो सिंपल है, क्या हुआ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया। तो कहीं पर भी पैसेज में ग्रीन हाउस गैसेस की बात हुई है? नहीं, आउट ऑफ पैसेज। कहीं पर फॉसिल फ्यूल्स की बात हुई है? आउट ऑफ पैसेज। आउट ऑफ पैसेज मीन्स ऐसा ऑप्शन जिसके बारे में पैसेज में कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई है, वो हो जाएगा आउट ऑफ पैसेज। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में बात की लेकिन ये बहुत ही टू शॉर्ट है। जो सही सेंट्रल आइडिया दैट इज क्लाइमेट पॉलिसी फॉर हेल्थ, यहीं से पैसेज शुरू हुआ था और पूरा पैसेज इसी के चारों तरफ चल रहा था। जो सेंट्रल आइडिया होता है पैसेज का, वो जनरली पैसेज की स्टार्टिंग की 2, 3, 4 लाइन में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और फिर उसी के चारों ओर पैसेज चलता रहता है, उसी के चारों तरफ बातें चलती रहती है, तो वो सेंट्रल आइडिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टोन क्या है पैसेज की? टोन सबसे पहले है बायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है पार्शियल, तो पार्शियलिटी की यहाँ कोई भी बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है पार्शियलिटी की, बिल्कुल इरेलेवेंट हो गया। टेक्निकल होता लाइक जैसे बहुत टेक्निकल टर्म्स काम में लेता, बहुत डेटा बताता, थोड़ा बहुत डेटा बताया लेकिन वो इतना नहीं है, टेक्निकल टर्म्स होती, तो वैसा कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पर सिंपल पैसेज था कि सिर्फ क्लाइमेट पॉलिसी से रिलेटेड ही बंदा उसको समझ सके, तो टेक्निकल होता, लेकिन ऐसा नहीं था, हम भी बहुत ईजी वे में समझ पा रहे थे क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल था, है ना। सिनिकल होता है दोष जो ढूंढता है, दोष ढूंढने की जो एक आदत हो जाती है, मतलब कोई इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो इसके पीछे ये रीज़न है, कोई किसी के फायदे के बिना अच्छा नहीं करता है, मतलब इसका फॉल्ट फाइंडर जो होता है उसको बोलते हैं सिनिकल एटीट्यूड। तो वैसा भी कुछ नहीं लगा हमें पैसेज में। राइट आंसर है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक होता है जो ह्यूमनिज्म में बिलीव करता है, जो बिलीव किसमें? ह्यूमनिज्म में, मानवतावादी में, कि ह्यूमन की लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, वो क्या होता है? ह्यूमनिज्म। और उस बिलीफ के लिए क्या आता है? ह्यूमनिस्टिक, जो उसमें बिलीव करता है दैट इज ह्यूमनिस्टिक। राइट, तो यहाँ पर जो अप्रोच है वो पूरी तरह से ह्यूमनिस्टिक है कि ह्यूमन की लाइफ पे क्लाइमेट का जो असर है उसको कैसे हम सही करें, उसको कैसे बेटर बनाएं ताकि जो एयर है वो अच्छी मिले, ताकि वो हेल्दी लाइफ को जी सके, ताकि उसकी जो मरने वाले लोग जो मतलब बेटर एयर क्वालिटी की तो कितने लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बात की गई है। जैसे जो एनर्जी है जिसको हम रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, उसको कैसे कम करें और जो रिन्यूएबल है उसको यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमंस की लाइफ को बेटर बनाने की बातें हैं। तो टोटली ये जो टोन है दैट इज क्या हो जाएगी? ह्यूमनिस्टिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे पैसेज सीपीओ में आ रहे हैं और बहुत ही इजी भी है। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, थोड़ी अप्रोच अलग है, स्टाइल भी नया है, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी लगेंगे। और मैं आपको सिखा रही हूँ ना, आप तो बस लगातार ये वीडियोस देखते रहो, आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उसकी मेरी गारंटी है। क्लियर है स्टूडेंट? ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। फ्री पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी दिया हुआ है, वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू।